Messrs A and B as partner decided to amalgamate with Messrs C and Company. Messrs A and B as a partner decided to amalgamate with the C and Company. तो पहला है A and B कंपनी और दूसरा है C and क्या है C and Company. Having the C and D partner. तो पहले वाले में A और B पार्टनर, दूसरे वाले में C और D पार्टनर है. Okay, with the following terms and condition. The new firm Messrs AC to consider goodwill of both the firm rupees 12,000 each. जो नया फर्म है, नया फर्म का नाम क्या रखा उन्होंने, AC and कंपनी. उन्होंने क्या किया, दोनों कंपनी का जो ओल्ड फर्म था उनका गुडविल कितना क्या वैल्यू किया, 12,000 ईच. मतलब A एंड कंपनी का भी 12,000 एंड C एंड कंपनी का भी 12,000. तो दोनों का 12,000 गुडविल है. न्यू फर्म टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन. न्यू फर्म क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट टेक कर रहा है 10% डेप्रिसिएशन पे, यानी 10% लेस वैल्यू पे. डेटर एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू. डेटर और फर्नीचर क्या कर रहा है, बुक वैल्यू पे ले रहा है. प्रीमाइसेस 53,000 का ले रहा है. लैंड 66,800 का है. मशीनरी 9,000 में ले रहा है. ओके ना. एंड such cash which remained after discharge of partner loan by the respective old firm before the amalgamation. very very important point. ऊपर तो सब asset liability का हो गया. अब कैश के बारे में क्या है, such cash, उतना कैश which remained after the discharge. discharge मतलब पेमेंट. discharge मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं, discharge मतलब पेमेंट. आफ्टर द पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन बाय द रिस्पेक्टिव ओल्ड फर्म. रिस्पेक्टिव मतलब A एंड कंपनी एंड C एंड कंपनी का बिफोर अमलगमेशन. एक सेकेंड पहले देखो, A एंड कंपनी में पार्टनर का लोन कितना है, मिला कहीं पे एज लोन 8,000 है. ओके, तो A एंड कंपनी में A का लोन है, पार्टनर लोन हो गया 8,000. उधर देखो A एंड कंपनी में कैश कितना है, 15,000 है. तो बोल रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर का लोन का पेमेंट कर दो, बाकी जो बचा रहेगा वो मैं लूँगा. तो 15,000 में से 8,000 रुपये क्या आएगा, A का लोन पेमेंट होगा, तो बाकी बचेगा 7,000 रुपये. वो 7,000 कैश कौन लेगा, न्यू फॉर्म लेगा. ओके ना. एंड सच कैश विच रिमेन आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर लोन बाय रिस्पेक्टिव फर्म बिफोर अमलगमेशन. अमलगमेशन से पहले न्यू कंपनी ने कंडीशन रख दिया, भाई आप अपना पार्टनर लोन का पेमेंट कर दो, आप लोग जो कैश बचा है वो मैं टेक ओवर कर लूँगा. तो 15,000 था उसके पास, उसमें से 8,000 रुपये पे कर दो, बाकी 7,000 कैश रहेगा. वो 7,000 कैश कौन लेके जाएगा, न्यू फॉर्म. वैसे ही दूसरे कंपनी में देखो, C का लोन कितना है 10,000 और कैश कितना है 12,000. इसका मतलब 2,000 रुपये बच जाएगा. वो 2,000 रुपये कौन लेगा, न्यू फॉर्म. दैट मीन पार्टनर लोन को न्यू फॉर्म नहीं ले रहा है. पार्टनर लोन का वो लोग बोल रहा है भाई तुम लोग आपस में पहले पेमेंट कर लो, अगर कुछ कैश बचेगा तो मैं लूँगा. ठीक है, तो पहले कैश में से क्या करना पड़ेगा, पार्टनर लोन का पेमेंट करना पड़ेगा. पार्टनर लोन का पे करके बचेगा जो कैश, वो कैश को लेगा, न्यू फर्म टेक कर रहा है. रबर है. जब भी इस तरह का दिया रहेगा कि पर्टिकुलर लायबिलिटी को पे करो, उसके बाद बचा हुआ कैश, तो यार ने क्या करना, इमीडिएटली पेंसिल से ऐसा काम करने का. 8,000 है इधर, उधर 15,000 है. 8,000 कट 15 कट, कितना बैलेंस बचेगा, 7,000. इधर 10,000 है, उधर 12,000 है. 10,000 कट 12,000 कट, कितना बच गया, 2,000. उसको नोटबुक क्वेश्चन पेपर पे ही वो सेट कर देने का, उसको शो नहीं करना अलग से पेमेंट करने के लिए. तो मेरे मतलब पार्टनर लोन का या कुछ पेमेंट करने बोल रहा है, वो पेमेंट वो नोटबुक में दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सेटअप करना है. 10,000 में से 15,000 कैश था, तो उसमें 8 पे करो, बाकी बचा 7. 12,000 कैश है, उसमें से 10,000 लोन पे करो, बाकी बच गया 2,000. वो जो बैलेंस कैश है कौन लेके जाएगा, न्यू फॉर्म. चलो दिन क्या है, न्यू फर्म आल्सो अज्यूम द अदर लायबिलिटी. और न्यू फर्म बोल रहा आल्सो अज्यूम द लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी भी ले रहा है. ओके, ऐसा कुछ बोला कि कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ दिया कि फर्नीचर नॉट टेकन, मशीनरी नॉट टेकन, सब ले रहा है. और देखो ओल्ड बैलेंस में गुडविल भी दिया हुआ है, वो ओल्ड गुडविल पीसी में नहीं आएगा, हम लोग का न्यू गुडविल लेंगे हम लोग पीसी में. ओके,
नीचे क्या बोला, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। क्या क्या अपने सॉरी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, क्रेडिटर है, आउटसाइड लायबिलिटी, बिल्स पेबल, आउटसाइड लायबिलिटी, लोन दिया ए और सी का तो पार्टनर लोन तो सेटल हो गया, रिजर्व्स दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, एंड 4 पार्टनर का कैपिटल सब दिया है, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटर, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग मशीनरी एंड गुडविल। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ ईच केस मतलब हर एक पार्टनर का, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट। ओके, कैश में बनाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि कैश का ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जा रहा है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, अब आज में न्यू फर्म का बैलेंस शीट चाहिए। कुछ बोला कि कैपिटल एडजस्ट करो, गुडविल राइटअप करो, तो ऐसे न्यू बैलेंस शीट हम जनरेट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। दे दीजिए, बंद कीजिए पहले सर। चलो बच्चों, मैं आपके जस्ट नॉलेज के लिए लिख के दिया हूँ, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर के लिए, वो डायरेक्ट हम लोग पेपर में ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैश टेकन बाय न्यू फर्म आफ्टर मेकिंग पार्टनर लोन, तो न्यू फर्म कैश ले रहा लेकिन पार्टनर लोन के पेमेंट करने के आफ्टर दैट, हैंस ओनली नेट कैश यानी जो बैलेंस रहेगा वो विल बी शोन इन द बुक्स, तो बुक में खाली नेट कैश शो करने का, पूरा ग्रॉस शो करने की जरूरत नहीं है। अब ए का कैश कितना बैलेंस था 15 और उसका 12, अब ए का लोन है 8000, सी का लोन है 10000, तो माइनस कर दिया 7000 टू द बैलेंस। इसको कौन टेक ओवर करेगा? न्यू फर्म टेक ओवर करेगा, है ना। पीसी में टोटल का कॉलम क्यों बना रहा हूँ? हाँ, बैलेंस शीट बनाना है, दिया है क्या? न्यू फर्म का बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ फॉर टोटल कॉलम। चलो लेट टेक वन बाय वन। पहले हम लोग ये कैश का ही लिख देते, क्योंकि कैश इतना लेगा ना वो। पहले असेट टेकन बाय न्यू फर्म, असेट टेकन बाय न्यू फर्म, एग्रीड वैल्यू, ओके, एसेट टेकन बाय न्यू फर्म एग्रीड वैल्यू। कैश कितना लिखो इधर पे? 15,000 लिखो कि 7,000? 7,000 नेट कैश और ये 2,000, तो टोटल हो गया 9,000 कैश आ गया। ओके, तो पार्टनर लोन और वो कैश का बाकी जो ग्रॉस है ऑटोमेटिक हो गया, जस्ट खाली हम लोग को ये दिखाना है। फिर क्या था? इन्वेस्टमेंट था 10 था 8 था, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट दिया था। इन्वेस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन बोला था, तो जब 10% लेस करें तो बचेगा 90%। 10% डेप्रिसिएशन मतलब 10% लेस करके दिखाना है, तो डेट मीन द 90% बैलेंस रहेगा। देखो उधर कितना इन्वेस्टमेंट है? 10,000 पहले वाले का, तो लेस 10%। तो कैसे करोगे? 10,000 का अगर 10% करोगे कितना आएगा? 1,000। 1,000 लेस करते कितना बच जाएगा बैलेंस? 9,000। तो इसका तो वो 9,000 टेक ओवर करेगा। 10% डेप्रिसिएशन है, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 लेस डेप्रिसिएशन, तो 10,000 10% डेप्रिसिएशन 1,000, स्टिल 9,000 का बैलेंस। तो ये ले रहा है 10,000 का असेट्स इन दैट 10% डेप्रिसिएशन, 9,000 बैलेंस, तो 9,000 टेक ओवर करेगा। वैसे उसका कितना है? 8,000, तो 8,000 का 10% डेप्रिसिएशन 800, तो लेस करके कितना आएगा? 7,200, बराबर है। दोनों का 10% डेप्रिसिएशन लेस करके टेक ओवर करेगा, ये हो गया 16,200। आप समझी दीदी कैसे हुआ? मैं ना क्या समझी? वो 9,000 कहाँ से आया? कहाँ से आया? इन्वेस्टमेंट पे 10,000 दिया है ना, एसी का मतलब हाँ हाँ, तो 10 दिया तो मैं 9 क्यों लिख दिया? सर डेप्रिसिएशन 1,000 है ना, तो 10,000 और उसका 7,200 कैसे आया? वो यहाँ पर 8,000 है सर इन्वेस्टमेंट सेकंड सी
का। हाँ 8 दिया ना, तो मैं 7,200 लिखा हूँ। इसमें भी डेप्रिसिएशन। हाँ सर दोनों का डेप्रिसिएशन नहीं आया इसमें। ऐसा कुछ बोला है क्या? किसी एक का खाली डेप्रिसिएशन है? न्यू फर्म टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन, ऐसा बोला कि डेप्रिसिएशन खाली ए वाले पे करो। हाँ ऐसा नहीं दिया ना, तो मतलब फिर दोनों पे है। तो ये 10 वाले पे भी डेप्रिसिएशन करना है और 8,000 वाले पे भी डेप्रिसिएशन करना है, या खोपड़ी में। चलो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद क्या बोला था उधर पे? डेटर एंड फर्नीचर टेकन एट बुक वैल्यू, मिला ऊपर एडजस्टमेंट बी पॉइंट। डेटर एंड फर्नीचर टेकन बुक वैल्यू, तो लिख दो डेटर एंड फर्नीचर पहले। डेटर्स बुक वैल्यू कितना है? 9,000 4,000, तो ये हो गया 16,000। फर्नीचर 12,000 6,000 बराबर है। उसके बाद प्रीमाइस के बारे में क्या बोला था? प्रीमाइस एट 53 था, मिला कहीं पे ऊपर? हाँ अच्छा ये वो चेक कर रहा था रे। चलो प्रीमाइसेस कितना बोला है? 53,000। तो प्रीमाइसेस खाली पहले वाले का है, मालूम पड़ा कैसे? वो 30 था पहले वाले में, दूसरे वाले में डैश दिया हुआ है, तो 30 का वैल्यू करके 53 हुआ है। उसके बाद क्या था? लैंड का क्या ऊपर बोला है? 66,800 है, मिला? तो लैंड का वैल्यूएशन हो गया 66,800 सेकेंड वाले में, ये आ गया। फिर क्या था? मशीन का कितना वैल्यू दिया है? 9,000। मशीनरी 9,000। उसके बाद सब में गुडविल दिया, लेकिन हम लोग वो गुडविल नहीं लेंगे, न्यू गुडविल लेंगे, वो बाद में लिखते हैं हम लोग। चलो तो पॉइंट नंबर बी देख लो क्या क्या था? न्यू फर्म टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन, तो हो गया वो। फिर डेटर और फर्नीचर बुक वैल्यू पे, तो डेटर फर्नीचर बुक वैल्यू पे हो गया। प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया था, बिल्डिंग लैंड का वैल्यू दिया हुआ है और मशीन का भी दिया हुआ है, ठीक है। खाली एक गुडविल वो बच गया, लेकिन हम लोग ये गुडविल नहीं लेंगे, ये जो 9,000 का गुडविल वो नहीं लेंगे। ऊपर देखो पॉइंट नंबर ए में दिया है 12,000 का गुडविल दिया है, तो बाद में हम लोग वो लिखेंगे। कैश के बारे में क्या बोला था कि पार्टनर लोन का पेमेंट करने के बाद जो कैश बचेगा वो कैश ले रहा है, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट किया है, बराबर है। ओके, और कोई एसेट्स है उधर पे? कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटा फर्नीचर प्रीमाइसेस बिल्डिंग लैंड सब हो गया ना। और एक गुडविल बचा, गुडविल बाद में लिखते हैं हम लोग। चलो टोटल करो इसको, 9 9 18 25 25 37 37 30 80 89। किसका? 86,000। रुके पका मत पहले। 60 74 74 80 86 हो गया 90। हाँ चल 90 170 175। 1,85,000 चले सब पका मत। 175 रहेगा। 9 25 2 2 0 2 8 10 क्वेश्चन बाकी 1 10 16 16 3 19 19 और 8 27 27 30 36 36 और 9 45 4 4 2 6 1 7 7 5 12 12 और 6 18। हाँ किसका? पहले वाले का? हाँ 16 16 9 25 25 37। अच्छा 37 37 90। चलो ये हो गया अपना, ए हो गया। लेस आउटसाइड लायबिलिटी।
आउटसाइड लायबिलिटी टेकन एग्रीड वैल्यू, लायबिलिटी वाला टेक कर रहा है नहीं, कौन बोला नहीं बाबा? तो उसका 185 आ रहा है, 185 उधर सी पॉइंट नहीं दिख रहा है। न्यू फर्म आल्सो अज्यूम द अदर लायबिलिटी, तो क्या लिखो दीदी अदर लायबिलिटी में? क्रेडिटर बिल्स पेबल, अमाउंट कितना लिखूं? तो क्रेडिटर बिल 20,000, हाँ अच्छा, अरे लायबिलिटी का सी पॉइंट में दिया, उसमें कहीं अमाउंट दिया हुआ है क्या? सी वाले में अमाउंट दिया है, खाली बोला आल्सो अज्यूम द अदर लायबिलिटी। आल्सो अज्यूम द अदर लायबिलिटी मतलब दूसरे लायबिलिटी भी ले रहा हो, जब अमाउंट नहीं दिया तो मतलब बुक वैल्यू पे ले रहा है, तो बुक वैल्यू जो है उधर पे वही है। बिल्स पेबल, बस 25 10 35। अब पहले ए माइनस बी करो, ए 74 76 150, ये आ गया। अब ऐड गुडविल, कितना गुडविल है? 12,000 12,000 ईच, तो आएगा पीसी 86,000, ये आ जाएगा 88,000, 1,74,000, बस। तो ऑल असेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा था, कैश के बारे में बोला था, पार्टनर लोन होने के बाद का लेगा, इन्वेस्टमेंट बोला 10% डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर बुक वैल्यू पे बोला था, और ये सब का वैल्यू दिया था। देन आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर बिल्स पेबल, कुछ न्यू वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू पे, ओके। अब बाद में गुडविल हम लोग वी विल नॉट टेक द ओल्ड गुडविल, वी विल टेक ऑल बेबी न्यू गुडविल। सर अगर वो न्यू गुडविल नहीं रहता तो भी ओल्ड गुडविल नहीं लेना है। यहाँ पे जो गुडविल आएगा ऑल बेबी न्यू वाला गुडविल आएगा, ओल्ड वाला गुडविल नहीं, ओके। बस न्यू बुक में करना क्या है वही गिन चुन के कहानी करते हैं हम लोग। शुड आई गो? ओके, बराबर समझना। अभी हम लोग कैसे लिखेंगे सब, वो कैश वाला और लोन वाला। पहला दिया क्रेडिटर एंड सन्ड्री बिल्स पेबल, क्या लिखते हैं हम लोग? रियल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी, और इसके अंडर में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कितना दिया? क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 5,000, बस। सो क्रेडिटर 10,000 दिया हो, OCN कंपनी का है। उसका ए लोन ऑटोमेटिकली सेटल हो गया है, तो ए लोन को उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ए लोन का आपने ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दिया है, तो नो नीड टू शो दैट। चलो सी का बाद में देखेंगे रिजर्व्स। पहले कैपिटल लिखो, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कितना कैपिटल है ए और बी का? 35,000 22,000, बस। उसके नीचे रिजर्व्स अमाउंट 10,000, रेशियो दिया कुछ तो इक्वली 5,000। तो आउटसाइड लायबिलिटी रियल अकाउंट क्रेडिट लिख दिया। उसके बाद पार्टनर लोन का तो सेटलमेंट हो गया, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद क्या था आपका? रिजर्व्स
कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशियो नहीं तो इक्वली, और फिर कैपिटल। असेट साइड में अब कैश का क्या रूल था, टेकन तो रियलाइजेशन डेबिट, नॉट टेकन तो सेपरेट अकाउंट। तो क्या इस सब में आएगा, क्यों? पाँच टिक कर। टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स कैश टेक कर रहा है तो कैश अकाउंट कितना अमाउंट लिखेंगे, ओनली 7,000 लिखेंगे, 15,000 नहीं लिखना है। वो 15 था लेकिन उसमें से 8,000 रुपया लोन का पेमेंट हो गया था, तो खाली 7,000 रुपये लिख सकते हम लोग वहाँ पे, रिमेंबर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 10,000, देन डेटर्स वी गॉट 9,000, then furniture we got 12,000, then premises premises 30,000। उसके बाद मच्छी 15,000 एंड देन ऑल गुडविल। बैलेंस में जो आइटम दिया है, कैश का रूल था टेकन नॉट टेकन का, टेकन तो रियल डेबिट, नॉट टेकन तो सेपरेट अकाउंट। बाकी सारा एसेट टेकन और नॉट टेकन रियल अकाउंट डेबिट साइड डालना है। तो गुडविल 9,000। ये सब हो गया पहले आपका बैलेंस शीट का आइटम का ट्रांसफ़र एंट्री। क्या वैल्यू, कुछ इधर उधर देख रही हो? अल्लाह, हाँ रे, चलो ये हो गया इतना, ऑल असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या करते हैं, पहले पीसी का एंट्री करते हैं। तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट है पीसी का? तो पहले वाले का 86 से 99, तो मेरे साथ एसी का आ गया। तो मेरे साथ एसी टू रियलाइजेशन में बाय मेसर्स एशियन कंपनी 86,000, ये हो गया पीसी का एंट्री आ गया। उसके बाद इसमें दिया कहीं पे पार्टनर असेट टेक किया है, असेट सोल्ड किया है, लायबिलिटी पेड किया है, कुछ बोला है नहीं बोला है, लायबिलिटी टेकन, एक्सपेंस पे किया और ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे अब, किलोज कर दो, किलोज। चलो कितना आएगा इसका टोटल 92, और ये टोटल कितना आ गया 1,06,000, 1,11,000 बराबर है ये बराबर है 92, क्या मालूम, चलो तो 8 और 19,000 टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए एंड बी, रेशियो है इक्वली 9,500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,500 35 40 49,500 27 36,500 49,500 36,500 तो 49,500 36,500 टू बैलेंस क्या लिखते हैं इसको हम लोग न्यू फॉर्म में डालते हैं। तो टू मेसर्स एसी कंपनी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एसी बाय कैपिटल अकाउंट ए और सी का, ए और बी का
49,500, 36,500 टल्ली हो रहा है। बस तो सारा एंटर ट्रांसफ़र करने का खाली एक पीसी का एंट्री करो और कुछ दिया ही नहीं है, क्लोज करते जाओ, बस हो गया। चलो दीदी, चलो अब सी और डी का वही कहानी करना है। पहला है क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर रियल अकाउंट क्रेडिट साइड 10,000 संडे लाइब्रेरी में। बिल्स पेबल नहीं है, लोन का तो 10,000 रुपये हम लोगों ने सेटल कर दिया। रिजर्व्स, उसके पहले कैपिटल लिखो। पहले कैपिटल सी और डी का कितना है, एक का 36 और एक का 20। लाइट है, रिजर्व है 4,000, उसका रेशियो दिया है क्या मालूम, चलो क्या दिया है बोल, नहीं दिया ना। ओ धन्यवाद। कहाँ से आई हो, गांव से ना। पूरा चैप्टर खत्म होने आया, अभी तक रेशियो का नहीं मालूम आपको। रेशियो नहीं दिया तो इक्वली करेंगे ना भाई। चलो तो रिजर्व्स हो गया। उसके बाद कैश, कैश क्या करेंगे, 12,000 कैश था, लेकिन उसमें 10,000 रुपये सी का लोन के लिए चला गया, तो बचा कितना, 2,000 रुपये। तो यहाँ पे खाली 2,000 लिखेंगे हम लोग। उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,000। डेटा कितना है, 4,000। फर्टीचर कितना है, 6,000। प्रीमाइसेस नहीं है, आप प्रीमाइसेस ढूंढना। जब तक मैं लैंड लिख के रखता हूँ, लैंड का अमाउंट है 50,000 और मशीन गुडविल नहीं दिया हुआ है। तो ये इतना सब पोस्टिंग हो गया। बस करना क्या रहता भाई, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी का अमाउंट 88। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन बाय न्यू कंपनी मेसर्स एशिया एंड कंपनी 88,000। लाइट है, बस कुछ लिया, असेट सोल्ड किया है, लायबिलिटी पेड, असेट पे टेकन, लायबिलिटी टेकन, कुछ भी नहीं। बस क्या सब अच्छा लगता है सर ये। 98, 50, 60, 70, तो 28 का बैलेंस। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सी एंड डी का 14,000, 14,000। लाइट है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,000, 14,000। 52, 36, 52, 36। बस और कहाँ डालते हैं उसको हम लोग, न्यू फॉर्म में। तो कैपिटल टू न्यू फॉर्म, तो न्यू फॉर्म बाय कैपिटल सी एंड डी का 52 एंड 36। ये कुछ सवाल बा, 88 और ये क्या हो गया 88। बट दीदी नाउ वी हैव टू ड्रॉप द बैलेंस शीट। कहीं बोला सब में गुडविल राइट ऑफ, कैपिटल एडजस्ट करो, तो कोई जन एंट्री कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, खाली बस वो पीसी वाले में आ जाओ। पीसी वाले में आ गए, पीसी का टोटल कॉलम में पहला क्या है, कैश। कितना कैश टोटल है, तो कैश का 9,000। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, हाँ 16,200। उसके बाद क्या है, डेटर्स 30, देन फर्टीचर, फर्टीचर कितना है 18,000। फिर क्या, प्रीमाइसेस 53,000 है। उसके बाद लाइन दिया है 66,800,
और क्या है, मच्छी 9000, और क्या गुडविल 24,000, बस हो गया इतना, ये हो गया। उसके नीचे आ जाए, टोटल छोड़ दो। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिटर्स हाँ 30, और फिर बिल्स पेबल, ये हो गया इतना, बस। अब उसके बाद इधर लिखने का कैपिटल। अब नए बिजनेस में 4 पार्टनर है, न्यू बिजनेस में 4 पार्टनर, A B C D। यहाँ देखो जो कैपिटल का में C का बैलेंस कितना है 52,000, तो C के कॉलम में लिखूँगा 52। D का कितना है 36। वैसे ही A वाले का बुक में देखो A का कितना था 49,500, और इसका बस। PC में से टोटल सब लिख दो, असेट लायबिलिटी, और कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैपिटल लिख दो। इट शुड गेट टैली। आ रहा कुछ, 5 5 10, 1 10 16 16 और 8 24 24 और 5 29, 2 6 9 9 और 8 17 17 और 3 20। उधर भी आ रहा है, बस हो गया। ये कुछ सवाल है तो पहले पीसी कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड बुक क्लोज करना था तो ओल्ड बुक बनाओ। पहला एंट्री पीसी का करना है। अभी तक हम लोग सब में असेट लायबिलिटी टेकन और वो सब नहीं है, तो बस रियलाइजेशन क्लोज करो, प्रॉफिट निकालो। रियलाइजेशन क्लोज करके प्रॉफिट कैपिटल में डालो, कैपिटल क्लोज करो, कैपिटल का जो बैलेंस है वो न्यू फॉर्म में डालो, और आपका न्यू फॉर्म क्या आएगा, टैली। न्यू बैलेंस शीट करने के लिए पीसी का जो भी टोटल का कॉलम है वो पूरा लिखो, ऑल असेट्स ऑल लायबिलिटी जो भी रहेगा, और कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वही चारों पार्टनर का कैपिटल है, ठीक है।